नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आज आपके लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो लेके आया हूँ। ये वीडियो है लोन से संबंधित। कितने प्रकार के लोन मार्केट में प्रचलित हैं और किस तरह हम उन्हें ले सकते हैं और उनके लिए क्या क्या दस्तावेजों का होना हमारे पास ज़रूरी है। हम लोग डिस्कस करते हैं आज सबसे पहले कि कितने तरह के लोन मार्केट में प्रचलित हैं। सबसे पहले जो लोन आता है वो आता है बिजनेस लोन। बिजनेस लोन जो मार्केट में मौजूद है वो सरकारी बैंक और प्राइवेट बैंक दोनों ही द्वारा दिया जाता है। आप किसी भी बैंक के द्वारा बिजनेस लोन का लाभ ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको उनके नियम और कानून के हिसाब से जो दस्तावेज हैं उन्हें प्रस्तुत बैंक में करना होगा। तो ये बिजनेस लोन आप व्यापार को बढ़ाने के लिए, माल स्टॉक करने के लिए या कोई नया व्यापार शुरू करने के लिए भी ले सकते हैं। उसके बाद लोन आता है होम लोन। होम लोन नया मकान खरीदने के लिए और नया मकान बनाने के लिए हम लोग ले सकते हैं। इसमें हम प्लॉट खरीद के मकान बनाने के लिए भी लोन ले सकते हैं और नया बनाया मकान जो है उसे भी हम लोग ले सकते हैं। उसके बाद जो लोन आता है वो आता है ग्राम पंचायत के पट्टों के ऊपर लोन। ये भी मकान बनाने के लिए और मकान के सुधार मरम्मत के लिए दिया जाता है। उसके बाद लोन आता है गोल्ड लोन। गोल्ड लोन हम लोग अपना सोना बैंक में गिरवे रख कर बैंक से वापस पैसा ले सकते हैं और उसे वापस से हम लोग छुड़ा भी सकते हैं। जब भी हम लोगों को आवश्यकता खत्म हो गई, हम लोगों के पास जब पैसा आ जाता है, वापस से हम लोग बैंक में पैसा जमा करके और उसका जो भी ब्याज हुआ है वो जमा करके हम लोग अपना सोना वापस बैंक से प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद लोन आता है एजुकेशन लोन। एजुकेशन लोन जैसा कि उसके नाम से ही विदित है कि हायर स्टडी के लिए लोन दिया जाता है। वो कि हायर स्टडी, जब भी कोई व्यक्ति या लड़का बच्चा वो हायर स्टडी के लिए जाना चाहता है तो बैंक उसे अपनी सुविधा के हिसाब से, उसकी स्टडी के कॉलेज वगैरह के हिसाब से उसे हायर स्टडी के लिए लोन दे सकती है। उसके बाद लोन आता है व्हीकल लोन। व्हीकल लोन आप कोई भी नई पुरानी गाड़ी, बाइक या कार खरीदने के लिए या ट्रक खरीदने के लिए आप ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको उनके जो बैंकों के नियम हैं, कानून है, उसके हिसाब से आपको दस्तावेज या व्हीकल लेना पड़ेगा। तो इन सब लोनों के लिए जो दस्तावेज लगते हैं वो दस्तावेज के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या दस्तावेज उन बैंकों को लगते हैं। सबसे पहला जो दस्तावेज होता है, जो बैंक को सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, वो होता है आपका पैन कार्ड। पैन कार्ड के बिना कोई भी बैंक आपको लोन नहीं देती है। क्यों? क्योंकि पैन कार्ड ही से ही आपकी सारी बैंकों की डिटेल या सारे जो भी आपके अकाउंट्स चल रहे हैं वो लिंक होते हैं। और दूसरा होता है दस्तावेज आधार कार्ड। आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बिजली का बिल, 1 साल का बैंक स्टेटमेंट, आपके बैंक के चेक। और चेक अलग अलग बैंकों के अलग अलग हिसाब से लगते हैं। कोई 2 चेक लेता है, कोई 12 चेक लेता है, कोई 7 चेक लेता है। सभी बैंक अलग अलग अपने अपने हिसाब से चेक लेती है। मैं ये सारी डिटेल्स जो भी मैं बोल रहा हूँ, ये सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्या क्या बैंक में लोन के लिए दस्तावेजों का होना आपके पास ज़रूरी है। और आप मुझसे किसी भी तरह के लोन, शासकीय या प्राइवेट बैंक से संबंधित कोई भी लोन की जानकारी आप मुझसे ले सकते हैं या आप मुझे डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं कि सर मुझे ये वाले लोन की जानकारी दीजिए, तो मैं आपको बिल्कुल वो जानकारी आपको उपलब्ध कराऊंगा जहाँ तक मुझसे कोशिश होगी। क्योंकि वैसे तो ज़्यादातर सभी जो भी लोन होते हैं उन सबकी जानकारी मेरे पास मौजूद होती है, लेकिन फिर भी अगर मुझे लगता है कि ये जानकारी नहीं है तो भी मैं उसको कलेक्ट करके आपको देने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे जो दस्तावेज है उसमें ITR का होना भी ज़रूरी है। अगर आप ऐसा कोई लोन लेते हैं जो कि ITR से रिलेटेड है या ITR आपके पास है तो वो ITR भी आपका होना ज़रूरी है, जो कि इनकम टैक्स रिटर्न भी कहलाता है। उसके बाद आपको जो दस्तावेज लगता है वो गारंटर। कभी किसी बैंकों में गारंटर की आवश्यकता नहीं भी होती है, लेकिन गारंटर के साथ में उसके 2 चेक, उसका पैन कार्ड, उसका आधार कार्ड, उसका वोटर ID कार्ड, ये भी उसमें लगता है। और नया गाड़ी, अगर तो आप कोई व्हीकल खरीद रहे हैं, व्हीकल खरीदने के लिए आपको उस बैंक के लिए हिसाब से दस्तावेज में RC की कॉपी, उसका इंश्योरेंस, उसकी कंडीशन, गाड़ी के फ़ोटो, ये भी उसके साथ में कंपलसरी लगते हैं। तो यहाँ पे जो जानकारी दी गई है ये सारी जानकारी आपको लोन से संबंधित है। अगर इसके अलावा भी आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो आप जैसे भी जानकारी आपको लगती है मुझे आप बिल्कुल शेयर कीजिए और बताइए कि आपको किस तरह की जानकारी आपको चाहिए।